कोटि ब्रह्मांड नायक राम जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। राम स्नेही संप्रदाय आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित श्री भक्तमाल जी महाराज, वे भक्तमाल जी महाराज रे सभी भक्तों रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय सद्गुरुदेव भगवान रे पावन चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। मंचस्थ विराजित भक्तमाल टीकाकार परम पूज्य श्रवणदास जी महाराज, बापूजी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय तुकाराम जी महाराज, आप संतों रे चरणों में वंदन प्रणाम। राम सभा में विराजित सभी सत्संगी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्तिमयी माता और बहनों, बहुत ही सुंदर राम जी महाराज री असीम कृपा सु मंछानाथ जी महाराज रे पावन आशीर्वाद सु आप सभी हरि भक्तों री हार्दिक भावना सु पावन ग्राम गारासनी में गौशाला रे प्रांगण में गौ सेवार्थ 7 दिवसीय श्री भक्तमाल सत्संग श्रवण करने रो आपा सब लोगा ने पावन अवसर प्राप्त हुयो है। सत्संग रे साथ गौ सेवा करने रो भी पावन अवसर प्राप्त हुयो है। संतों री सत्संग सुन भगवान री भक्ति रो नियम आपा लोगा ने जीवन में लेनो है, वे पावन गौ सेवा रो संकल्प लेनो है। देखो सजनों, श्री रामदास जी महाराज अपने भक्तमाल जी रे प्रारंभ में आदि भक्त भगवान शंकर री प्रथम में वंदना करी। प्रथम नाम सदा शिवलीना, पार्वती को निज तत दीना। सो सुनी नाम सुआले भागा, ओदर माहे राम लिव लागा। बाहर आए बसेवन जाई, राम नाम से प्रीति लगाई। बोलो राम जी महाराज की। सृष्टि आरंभ में ही भगवान रे नामरी महिमा शंकर भगवान जानी। भगवान शिव सदा नामरी समाधि में लीन रहा करे है। भगवान शिव नाम लेवारी है। सजनों, राम स्नेही संप्रदाय में जद भी गुरु मंत्र री पावन दीक्षा दी जावे है तो भी दीक्षा रे अंदर भगवान शिव री साक्षी लगाया करे। समझा ना आप? गुरु मंत्र देवे तो गुरु मंत्र में ये साक्षी देवे है, अरे भक्तों राम नाम रूपी तारक मंत्र रो सुमिरण करो, ये कल्याणप्रद है। ई नाम रो सुमिरण भगवान शंकर स्वयं करिया करे है। राम नाम सिंबु शब्द द्यावत है शिव शेष, संत दास हमको दिया सदगुरु ए उपदेश। संत दास जी महाराज के मारा गुरुदेव माने ये उपदेश दियो, अरे राम नाम ही तारक मंत्र है। ये मंत्र रो साधन भगवान शिव भी करे है। सजनों, पर कल आपने श्रवण करियो हो कि लोग कैसी कैसी झूठी बातां मन गणत गड़े है कि भगवान शिव तो भांग पीवे है,
भगवान शिव तो धतूरो रो पान करे है, भगवान शिव तो अन्य कोई नशा पतो करे है। राम रसायन जो पीवे गंगा खड़के शीस, भांग धतूरो नहीं पीवे नहीं तिरसायो ईस। अरे वो कोई कहीं तिरसा मरे है भांग धतूरे बिना, जो भांग धतूरे सेवन करे। खुदरी लत खुदरी आदत और नाम की रो नाम महापुरुषा रो लेवे है, ये अधर्म है, ये पाप है। तो कहे पार्वती को निज तत् दिया, कल श्रवण करियो हो वी तत्व नाम रो बोध भगवान शिव पार्वती ने दियो हो। सहस्त्र नाम में ओई है सारा, और देवी भजो राम ररंकारा। सहस्त्र नाम है भगवान रा, जा में सार नाम है तो ये राम जी रो नाम है। हे देवी जन्म मरण सो मुक्ति चाहो तो राम नाम रो स्मरण करो। सो सुनी नाम सुआले भागा। कल सुनियो जद अमरनाथरी गुफा में भगवान नाम री महिमा सुना रिया। महिमा सुनने सुन एक सूखो पीपल हो वो कल्प वृक्ष हो गयो, और पीपल रे खोड रे अंदर एक गंदो ईंडो गंदा ईंडा गरीब गंदा ईंडा गिरद का पड़ा वृक्ष की खोड। शंकर तत्व सुनाविया गई पार्वती पोड। धन शंकर धन गवरजा धन सुखदेव धन्य व्यास, धन जननी सुखदेव की 12 वर्ष विलास। और वो पीपल रे खोड रे अंदर जो गंदो ईंडो सुख रूप में हो गयो नामरी महिमा सुन। पार्वती ने समाधि लगाई वो अहंकारो भरियो सुओ। भगवान कह रे मारे मंत्र ने चुरा कुन लियो। भगवान शिव त्रिशूल ले दौड़े, वो सुओ आगे आगे दौड़। वेद व्यास जी ऋषि जो हा मेरी कुटिया में मेरी पत्नी जो ही, पत्नी रो नाम हो सीता, सीता रे उदर में विश्राम ले लियो। तो सुख सारण जी महाराज अपनी भक्तमाल में, श्री रामदास जी महाराज अपनी भक्तमाल में लिखे कि कैसे सीता माता रे उदर में सुखदेव जी 12 वर्ष भक्ति करे। तो लिखे भक्तमाल जी महाराज में शरणोपाय शंकर भे त्याग्यो। 12 वर्ष राम लिव लाग्यो। माता रे गर्भ में निश्चिंत होई। और सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक
माता रे ही गर्भ में रहा, क्योंकि भगवान शिव रे द्वारा नाम री महिमा सुन ली। अब तो सुखदेव जी ने नाम रे सिवाय कोई प्रिय ही नहीं लगे। माता रे गर्भ में 12 वर्ष तक भजन करियो, 12 वर्ष तक भक्ति करियो। सजनों, जी दिन सो सुखदेव जी व्यास जी की पत्नी सीता जी रे गर्भ में आया, वे दिन सो ही वेद व्यास जी गर्भ में ही सारे वेदारो, सारे पुराणारो, सारे ग्रंथारो ज्ञान अपने पुत्र ने प्रदान कर दियो गर्भ में ही। सजनों, माता रे गर्भ में जिस समय पुत्र रहा करे है, भी समय वो समय काल खंड बहुत महत्वपूर्ण हुआ करे। भी समय यदि कोई माता बहन भगवान रो नाम लेवे है, सत्संग श्रवण करे है, वाणी रो पाठ करे है, संसारी फालतू बाता नहीं करे है, तो निश्चित ही भी माता रे गर्भ में पढ़ने वाले बालक रे अंदर भक्ति रा संस्कार जो प्रवेश हो जाया करे। 12 वर्ष तक माता रे गर्भ में भक्ति करी, सारे शास्त्रों नो ज्ञान अर्जित कर लियो। 12 वर्ष हो गया, ब्रह्मा जी, विष्णु और भगवान शिव तीनों आया सुखदेव जी रे घर, व्यास जी रे घर, और कहे ये तो गर्भ री अवधि रो उल्लंघन हो रही है। 9 मास गर्भ में पुत्र रहा करे है, 12 वर्ष तो ब्रह्मा विष्णु महेश आयु कहे वेद व्यास जी ने, तो व्यास जी कह रहा है ये तो गर्भ सु बाहर पधारी नहीं रहा है, तो काई बोले ये गर्भ आवत उल्लंघन भइयो, गर्भ आवत उल्लंघन, ब्रह्मा विष्णु आणयो कहियो, ब्रह्मा विष्णु आणयो कहियो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम कहिए, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय सजनों, गर्भावध उल्लंघन भयो, ब्रह्मा विष्णु आणियो कहियो, बायर आवे पुत्र दुख देवा, बायर आवे पुत्र दुख देवा, माता ने पूछो मैं सुख देवा, माता ने पूछो मैं सुख देवा, बायर आवे पुत्र दुख देवा,
बोलो राम जी महाराज की जय। सभी बड़े भाव प्रेम रे साथ जयकार करो। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की। सजनो ब्रह्मा विष्णु आयर कहे कि बाहर आओ पुत्र दुख देवा, तो अंदर सु आवाज आई कि माता ने बूझो मैं सुख देवा। आप कह रहे हो हे दुख देने वाला पुत्र बाहर आ, पर एक दफे मारी मां ने पूछ लो मैं दुख देने वालों नहीं हूं, मैं तो सुख देने वालों हूं। देखो सजनों, 20 समय सुखदेव जी री माता बोले तीनों देवताओं ने, हे त्रिदेवताओं, जी दिन सु ये परम भागवत पुत्र मारे गर्भ में आयो है, भी दिन सु मने असीम आनंद की अनुभूति हो रही है और कोई भी प्रकार रे गर्भ री पीड़ा मने नहीं हुई। देखो सजनों, भक्त पुत्र जी माता रे कोख सु जन्मे है, वो माता भाग्यशाली। संत गरीबदास जी कहे धन्य शंकर, धन्य है शंकर भगवान ने जो पार्वती ने अमर कथा सुनाई। धन्य है गिरजा ने उमा ने जो अमर कथा सुनी। धन्य है भी सुखदेव, सुख यानी तोता। धन्य है भी तोते ने जो अमर कथा सुन अमर हो गया। धन्य है सुखदेव रे पिता व्यास जी ने। धन्य है सुखदेव जी री जननी ने जो 12 वर्ष तक 12 वर्ष विलास 12 जी रे पुत्र पेट में रे रो भगवान की भक्ति करी। वो माता कितनी भाग्यशाली। सजनों, यदि कोई भगवान की भक्ति करे वो माता पिता तो वैसे ही भाग्यशाली है, पर मारे उदर में रही भक्ति ये तो अधिक महिमा। सजनों, भक्त पुत्र जी मारे गर्भ में आवे है, बिने गर्भरी पीड़ा नहीं है। और कई कृत गुणी ऐसे आ जावे है कि जन्म रे साथ ही मारी मृत्यु हो जावे है, इतनी बिने गर्भरी पीड़ा है। सजनों, ब्रह्मा विष्णु कहे ये गर्भरी अवधि है, बिरु उल्लंघन हो रही हो, आप बारे पधारो। तो सुखदेव जी महाराज के मैं बाहर तो आऊं, पर आप तीनों देवताओं री माया भारी है। ब्रह्मा विष्णु में रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण 3 गुण रूप में है, तो आपरी माया है जो घेर लेवे है। पहले ये आप वरदान दो कि आपरी माया रो मारे ऊपर कोई असर नहीं वे, बस मैं भगवान की भक्ति करूं, त्याग वैराग में जीवन बिताऊं, आपरी माया रो कोई असर मारे ऊपर नहीं वे। आशीर्वाद दे दियो तीनों देवता। समय अनुसार सुखदेव जी महाराज रो जन्म हुयो। सजनों, ऐसो प्रसंग आवे कि माता रे उदर में ही आत्म ज्ञान प्राप्त कर सुखदेव जी बाहर आनो नहीं चाहता, ब्रह्म चिंतन कर रहा। सजनों, समय पार बाहर आया और बाहर आते ही जन्म वियोजक मेरी उम्र लगभग 12 वर्ष तो ही 12 वर्ष तो मारे गर्भ में ही 12 वर्ष जन्म लियो। और केवे के जन्म होते ही सुखदेव जी महाराज रो यज्ञोपवित संस्कार भी नहीं हुयो और सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही वनरी तरफ रवाने हो गया। वनरी तरफ प्रस्थान करने लग गया। भी समय माता पिता रोने लग गया। देखो, जन्म होते ही ज्ञान प्राप्त हो योग में, अभी संसार माया में क्यों उलझना है? जिन्हें ज्ञान हो जावे वो थोड़ी उलझे है। आपा लोग तो ये कारण उलझोड़ा, हाँ क्या आपा ने ज्ञान नहीं है? ज्ञान हो जा रहे बाद में क्यों उलझे? जन्मते ही
बाल अवस्था में ब्रह्मचर्य आश्रम में ही सन्यास ले लियो। 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य है 125 वर्ष तक। ये आश्रम में कहीं करना चाहिए, विद्या अध्ययन करना चाहिए, शिक्षा अर्जित करनी चाहिए। माता पिता रो कर्तव्य बनेगो अपने बच्चा ने अच्छी शिक्षा देवे। और आज तो मारो निवेदन है, आज रो समय तो शिक्षा रो युग है, शिक्षा बिना की नहीं है भाई। इस वास्ते अपना बच्चा ने अच्छी स्कूल में, अच्छे विद्यालय में पढ़ाओ। शिक्षा और शिक्षा रे 7 संस्कार, शिक्षा भी दो और शिक्षा रे 7 संस्कार भी दो। अधिकतर लोग शिक्षा तो देवे है बालकों ने, पर संस्कार नहीं देवे। बहुत महंगी स्कूलों में पढ़ने भेज देवे, वे किताबा में इतना रम जावे एक बेन व्यवहार नॉलेज ही नहीं है। बड़ा बुजुर्गां रो कैसे आदर क्यों जावे, माता पिता रो कैसे आदर क्यों जावे, गुरुजना रो कैसे आदर क्यों जावे, सामाजिक कोई कार्य में वे भाग नहीं लेवे है, वे मस्त रहे अपनी भी धुन में ही। शिक्षा भी दो, संस्कार भी दो। देखो ध्यानपूर्वक समझो, शिक्षा और 7 संस्कार। शिक्षा संस्कार के साथ भगवान री भक्ति। भगवान री भक्ति तो बाल्यावस्था से ही प्रारंभ कर देनी चाहिए। अब बालक वे अभी नहीं तो ज्ञान नहीं है, तो दायित्व किरो बने, दायित्व बने माता पिता रो। माता पिता रो दायित्व बने कि आप जन्म दियो हो तो बालक ने संस्कार भी दो, अपने पास बैठा है राम राम कराओ, बैठ बेटा, ज्यादा नहीं हुए 10-20 मिनट भी राम राम कर। एक परिवार में मैं गया हा, राजपुरोहित परिवार में भी, परिवार में बा माँ हमेशा अपने बेटा ना 2 घंटों तो कह राम राम करो, कि राम राम नहीं करूँ, राम राम नहीं करो तो नहीं खेलन दूंला और नहीं रोटी दूंला, ध्यान रख लीजिए। तो वे बेटा क्या मिचुड़ार की करी करे तो राम राम तो करा है, तो मैं राम राम का संस्कार तो जमाव है। अच्छा संस्कार दो, अच्छी शिक्षा दो। 25 ले 50 और किसी आश्रम है, गृहस्थ आश्रम। गृहस्थों का कर्तव्य हाथ काम, मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी संत की आई है उत्तम रीत। हाथ सु काम करो, मुखार बिंदु भगवान रू भजन करो, ईमानदारी रे द्वारा धन कमाओ, भी धन रो हिस्सो परमार्थ में देव, ये गृहस्थी रो कर्तव्य है। गृहस्थ रे बाद 50 रे बाद, 50 रे बाद गीता वे 51 52 मतलब वन में जाता रहो। अवन तो कटे रिया भाई, कहने रो अर्थ एकांत सेवन करना चाहिए। अधिकतर वानप्रस्थ आश्रम में जो है वे लोगों ने राम भजन करना चाहिए, कथा कीर्तन श्रवण करनी चाहिए, या ऐसे गौशाला में आए गौ माता री सेवा करनी चाहिए। और वन्नी है, जंगली है, तो बताओ गौ माता रे मध्य। पर बड़ी भारी विडंबना, वन तो छोड़ो, आज 50 वर्षों पर आयुरा लोग जद में कल जुलूस रे साथ आ रिया हा, तो देख रिया ताश खेल रिया। 20 समय मानो में तनिक विचार नहीं आवे, ये अभी उम्र अपनी भगवान रे नाम री है। आज गारासनी गांव में गए बूढ़ा लोग इतना ही है, 50 ऊपरे रा किताब बहुत है। हबारी नहीं आओ अटे सत्संग होने जन कद आओ बताओ। वनरी तरफ एकांत सेवन करना चाहिए। 75 100 वो तो पूर्व संन्यास है। सजनों, भगवान री भक्ति रो तो ऐसो प्रभाव है कि सुखदेव जी महाराज बाल्य अवस्था में ही वनरी तरफ प्रस्थान कर दिया।
ये भी धारणा है। जैसे जो सन्यास धारण करे हैं अपने हिंदू धर्म में, कई बाल्य अवस्था में ही सीधे सन्यास आश्रम में जावे, सन्यास धारण कर लेवे तो सन्यासी हो गया। वंदरी तरफ प्रस्थान कर लियो बाल्य अवस्था में ही। आज तो बूढ़ा लोग भी ये विचार नहीं करे कि अपने भगवान रो भजन करनो है, और वे माता रे उदर में ज्ञान ले और जन्म होते ही वंदरी तरफ रवाने हो गया। वंदरी तरफ वे प्रस्थान कर लियो। सजनो, पाश्चात्य संस्कृति रो आगमन और वर्तमान समय में तो ऐसी ऐसी घटनावां देखा। हाँ, समाज रे बड़े लोग, समाज रे बड़े धनाढ़ी लोग, धनपति लोग, जो उम्र भगवान रे भजन रही है, अब एक दिन ऐसो अखबार में आयो, कहाँ तो भी ये शर्मिंदगी महसूस हुआ है। कहीं आयो हो अखबार में, अमेरिका रो 82 साल रो बिजनेसमैन शादी करी। अब मौत री उम्र मौत याद ही नहीं। अब कोई जवनी उम्र आई है कि शादियां करनी उम्र है। ये कहीं हो रही है। यही तो मानव रो पतन है। बाल्यावस्था में ही सुखदेव जी महाराज वंदरी तरफ प्रस्थान कर गया। सजनों, व्यास जी बहुत ज्ञानी हा, पर मोह ऐसो व्या करे पुत्रेशना ऐसी वह, बड़े बड़े ज्ञानियों ने भी डिगा दे। पीछे गया और व्यास जी रोने लगिया। अरे बेटा तू किधर जावे है? पिता मैं तो भगवान का भजन करने जाऊं हूं, वन में जाऊं हूं। अरे तू माने छोड़ कट जावे है? मैं थारो पिता हूं। अरे पिताजी मैं आप रे द्वारा ही ये ज्ञान प्राप्त करियो हूं। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता और कोई पूतम। ये संसारा सारा संबंध लेने और देने का संबंध है। ये ऋण संबंध है। नहीं तो कोई रो पिता है, नहीं कोई पुत्र है। ज्ञान दृष्टि में देखो जावे तो ये सारो ही जो संयोग है सजनों, ये कर्म बंधन है। कर्मों रे कारण सु कोई रो पुत्र बनना आवे है, कोई पिता बनना आवे है, कोई भाई बनना आवे है, कोई पत्नी बनना आवे है। अपन देखा कई रे तो ऐसा पुत्र वे है जिका पितारी बहुत सेवा करे है, और कई ऐसा पुत्र वे है जो पितारी सेवा नहीं करे है। कई ऐसा पुत्र वे है जो पितारे साथ मारपीट करे है। कई ऐसा पुत्र वे है भरी जवानी में पिता ने छोड़ चलिया जावे है। ये सब और सब कर्मों रो ही कारण है, अपने ही कर्मों रो कारण। कर्म बंधन ही है ये। एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। एक पद में संत कहे, कई दप पुत्र पिता बन आयो, कई दप पिता पुत्र अपना, अपनी करनी पार उतरनी, भजन बनायो कसई सजना। कई बार तो पिता पुत्र बना जावे है, कई समय पितृ पिता रूप में आ जावे है, कई समय माँ पत्नी रे रूप में आ जावे है, कई बार पत्नी माँ रे रूप में आ जावे है। ऐसे ये कर्मारो चक्कर भारी है भाई, कोई ज्ञानी ही समझ सके है। ऐसे सुखदेव जी महाराज जंगल री और प्रस्थान कर गया। सजनों, घने जंगल में रहता, दिगंबर अवस्था में रहता, हर दम भगवान रू भजन करता रहता। एक समय प्रसंग आवे सो कि सुखदेव जी महाराज अपनी सिद्धि रे बल सु त्रिलोकी में भ्रमण करता। त्रिलोक यानी 3 लोक, 3 लोक रा 14 भवन है।
तीन लोक है जिमें बतायो है, ब्रह्मा जी रो लोक है, विष्णु रो लोक है। मुख्यतः मृत्यु लोक जिन्हें भूलोक कहो है, पाताल लोक और स्वर्ग लोक, ये तीन लोक। तो वह अपनी सिद्धि द्वारा तीनों लोकों में भ्रमण करता, तीन लोकों में भ्रमण करता। एक समय वे वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु रे दर्शनार्थ गया, भगवान विष्णु रे दर्शन करने वास्ते। जैसे ही वैकुंठ में प्रवेश होने लगा तो कहवे सजनो, वैकुंठ रा जो द्वारपाल हा वे सुखदेव जी ने रोक दिया। रुको सुखदेव जी, किधर जाओ? कि मैं भगवान विष्णु रे दर्शन करने वास्ते आयो हूं, भगवान विष्णु रा दर्शन करना है। तो द्वारपाल कहे, आप वैकुंठ में नहीं पधार सको, आप रे वैकुंठ रे प्रवेश में मनाही है, प्रवेश निषेध है आप रो। कि क्यों? मैं सिद्धि रे द्वारा वैकुंठ रे दरवाजे तक आ गई हूं, तो प्रवेश क्यों निषेध? तो भी समय कहे कि आप रे कोई गुरु नहीं, आप गुरु परंपरा से दीक्षित नहीं हो। देखो सजनों, अपने शास्त्रों में, संत मत में, सनातन मत में गुरु रो बड़ो भारी में तो ये गुरुरी परंपरा है, आदि भगवान नारायण सु ले और गुरुरी परंपरा है, आप रे गुरु नहीं। सजनों कहे, राम कृष्ण से कौन बड़ा, वे भी तो गुरु कीन, तीन लोक राबे धनी पर गुरु आगे आधी। भगवान रामचंद्र जी, भगवान कृष्ण उतार ले रही धराधाम माते आया, पर गुरु परंपरा रो वे भी आदर करिए, वे भी गुरु रे शरण में गया। सुखराम जी महाराज कहे, जन सुखिया वशिष्ठ कही, रामचंद्र सुन कान, किला पिंगला सुख मनार ओ ब्रह्म मिलन रो ध्यान। वे भी गुरु जी री शरण में गया। तो आप नुगरा हो, आप मन मुखी साधना करो। देखो सजनों, साधना जद ही सिद्ध वह है, साधना रो जद ही फल मिले है, जद कोई गुरु री साक्षी में साधना की जावे। बिना उसिल लगियो चाकरी, अर्ज करे किण आगे, अनंत जनवरा सूता अंसार सदगुरु एला मारे। भाई जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग बन रही है, मजदूर लोग मजदूरी मेहनत कर रहा है, अब कोई जाहिर मालिक री परमिशन रे बिना बुढ़ काम करने लग जावे, वो चाहे कितो ही काम करो बिने मजदूरी नहीं मिले, बिने धनराशि नहीं मिले, क्योंकि वो मालिक री आज्ञा रे बिना लागू है। इस तरह ही सजनों, आध्यात्म मार्ग में भी कोई भी साधना करो, आप भी साधना में सिद्धि जद ही प्राप्त वे जद आप गुरु धारण करो, गुरु री आज्ञा में रहे, गुरु रे अनुशासन में रहे भक्ति करो। दरियाव जी महाराज कहो, सदगुरु वृक्ष समान है, फल से प्रीत नहीं कोई, फल तरु से लागो रवे तो रस भी परिपक्व हो। सजनों, कोई भी फल वृक्ष रे लाग्योड़ो रे, वृक्ष रे द्वारा वो पानी ग्रहण करी, जद वो परिपक्व हो, जद भी में मिठास आई, ऐसे वो फल कह देवे कि मने कोई वृक्ष की आवश्यकता नहीं, और वृक्ष ने आप तोड़, फल ने तोड़ दो वृक्ष और तोड़ फिर भी पानी कुडो भी ऊपर, बताओ विरस में परिपक्वता या वो सड़ जाए, वो सड़ जाए। यदि वो वृक्ष द्वारा पानी ले, हवा ले, तो सजनों
भी में एक दिन परिपक्वता आई। इतरे ही सजनों आपे संसारिक लोग मन मानो साधन कोई करा मेरे द्वारा सिद्धि प्राप्त नहीं हुए है। तो सुखदेव जी आपने कोई गुरु नहीं। सुखदेव जी कहे कि गुरु बनाऊं किने, मारे जैसे तो कोई त्यागी वैरागी संसार में नजर ही नहीं आ रही है। बताओ जी का बाल अवस्था में ही अपनो घर परिवार छोड़ दियो, माता रे गर्भ में ही ज्ञान प्राप्त कर लियो, सब शास्त्र आ रो। मैं किन गुरु बनाऊं। सुखदेव जी उदास वेर आया अपने पिता रे पास वापिस, व्यास जी रे पास। पिताजी ने आयर के पिताजी बैंकुट रे प्रवेश वास्ते मैंने मना कर दी कि आप रे गुरु नहीं है, कहीं पिता गुरु रो होना आवश्यक है। 20 समय पिताजी के हाँ सुखदेव जी, गुरु रे बिन कोई भी साधना में सिद्धि प्राप्त नहीं वे। गुरु री साक्षी रे बिना वैंकुट में भी प्रवेश नहीं है। तो पिताजी मैं गुरु बनाऊं किने, मारे जैसो तो कोई त्यागी वैरागी मन नजर नहीं आवे। व्यास जी कहो जो सूक्ष्म अहंकार है ना आपरो, इस सूक्ष्म अहंकार ने गुरु मेटी, गुरु का ही काम करेगा। आप रे सूक्ष्म अहंकार ने मेट दे। सुखदेव जी रे अंदर भी त्याग बैराग्रो अहम आ गयो। ऐसा गुण है अभी तो बोले, अभी ऐसा जनक जी महाराज है। आप जनक जी री शरण में जाओ, मिथिलापुरी में, और मेरी शरण में जाए, मेरे द्वारा गुरु उपदेश ले, फिर मेरी साक्षी में भगवान रो भजन करो। जद आप वैंकुट में भी प्रवेश कर सको हो और अंततः परमात्मा री धाम में भी प्रवेश कर सको। ताने वैंकुट में ही प्रवेश मना कर दी तो फिर भगवान रा लोक में तो प्रवेश कौन करने दे। अब सुखदेव जी महाराज उठो रवाने हुआ और मन में एक कुंठा कि मैं ऐसो त्यागी वैरागी रे एक राजा ने गुरु बनाऊं, जो राजा भी है ग्रस्ती है। गया सजनों सुखदेव जी महाराज राजा जनक रे द्वार, बुढ़े भी द्वारपाल रोक दिया। कौन हो? मैं व्यास जी रो पुत्र सुखदेव त्यागी। कैसे पधारिया? कि मैं गुरु धारण करने वास्ते आयो हूं, उपदेश लेने आयो हूं राजा जनक जी। राजा जनक जी ने तो मालूम पड़ गयो, तो राजा जनक जी की पहले तो परीक्षा लेवा, गुरु बनाने री गुरु रे प्रति कैसी श्रद्धा है। तो 7 दिन द्वार माते ही रोक दिया कि 7 दिन रुको अठे। फिर राजा साहब आज्ञा करी जब पधार जो। सुखदेव जी 7 दिन तक द्वार माते खड़ा रहा। कितने दिन? 7 दिन। गुरु बनाने रे वास्ते, गुरु उपदेश लेने रे वास्ते। आज तो कलयुग में भाई कोई गुरु कह दियो वे चेला ने कि उपदेश हाथ दिन दे बारे उबो रहे कि गुरु थे एक ही हो गई, घना ही है दुनिया में गुरु और बनाई ले मैं। बताओ के कई महाराज रे देंगार आई गो, महाराज तो माने लार फेरे है, मथान नहीं तो मारे कोई और बनाई ले मैं। रेण नहीं तो खेड़ा पाऊँ उपदेश ले ले, खेड़ा पाऊँ नहीं तो और कोई कबीरपंथी संतांगन उपदेश ले ले। कबीरपंथी नहीं दे तो नाच दिन गुरु बनाए ले, गुरु वेणा और कहीं करनो है। पर ऐसो नहीं सजनो। 7 दिन तक द्वार माते खड़ा रहा। 7 दिन बाद राजा जनक जी बड़े गाजे बाजे रे साथ सुखदेव जी महाराज री पधरामणी कराई। त्यागी सुखदेव जी महाराज जो जंगलों में रहता, वृक्षों के नीचे भजन करता, कंदमूल फल खाता, नदीरू जलपान करता, वे सुखदेव जी देख रहा है यह सुंदर महल बनियोड़ा है, सुंदर संगीत बज रहा है, स्त्रियां नृत्य कर रही है, रानी पैर दबा रही है और जनक जी विराजा है। सुखदेव जी की एन गुरु की कर बनाऊ, ये कहीं गुरु बनी मारे, ये गुरु रे योग्य है।
महल में रहने वाला, समस्त रासिक सुखों के बीच में रहने वाला, ये मन में भाव आया सुखदेव जी। और जनक जी निवेदन करे आप गुरु उपदेश दो और मैंने अपना शिष्य बनाओ। जनक जी ने पता हो कि ये केवल और केवल वैकुंठ में अरो प्रवेश निषेध हुई और पितारी आज्ञा आया है, अरे मन में मारे प्रति कोई भाव और श्रद्धा नहीं, और भाव श्रद्धा नहीं वे और फिर मैं इन्हें गुरु मंत्र गुरु उपदेश देऊं तो मेरा कोई अर्थ नहीं। जा गुरु रे प्रति भाव और श्रद्धा वह है, वे गुरु सो ही नाम दीक्षा लेनी चाहिए। गुरु रे प्रति भाव ही नहीं है, फिर वो नाम कारगर साबित नहीं है। तो सुखदेव जी रो ये भ्रम तोड़ने रे वास्ते राजा जनक जी के उपदेश तो फिर देऊं, आप एक काम करो, महल देख लो पहले मारो पूरो, एक घीरो कटोरो लबालब घी सु भर दियो, सुखदेव जी रे ऊपर रख दियो और राजा जनक जी कहो अब जाओ पूरे महल ने देख लो, पूरा महल रो निरीक्षण कराओ, और एक बूंद भी यदि गिरे कटोरा मुंह नीचे गिर गई तो पीछे से नहीं खड़ा है गर्दन काट देवेला, जाओ देख कर आओ। अब सजनों सुखदेव जी जा रहा है, गिरो कटोरो ऊपर रख दियो गुरु री आज्ञा अनुसार, जनक जी री आज्ञा अनुसार पूरे महल में भ्रमण कर आया राजा जनक जी रे पास। राजा जनक जी के वे देख लियो मैन, सुखदेव जी के हाँ देख लियो, बताओ कहीं कहीं देखियो। सुखदेव जी के बापड़ा घूमियो तो पूरो हो पर मारो ध्यान महल में हो ही नहीं, मारो ध्यान तो पूरो ही कटोरों में हो, कटोरा में बूंद पड़ गई तो गर्दन काट देला। महल में घूमियो हो, आंखों देखियो पर याद कुछ नहीं, क्योंकि मारो ध्यान तो केवल कटोरे में हो। हे सुखदेव जी ई तेरे ही मैं ही महल में रहूं हूं, ईशानो शोकत राशि सुखों रे बीच में रहूं हूं, पर फिर भी मारो ध्यान है वो परमात्मा में है, मारो ध्यान राम जी में है। घर और वनरो कारण नहीं है सुखदेव जी, आ वन में रहो और मैं घर में रहूं। सजनो महात्मा कहे घर वनरो कारण नहीं, क्या घर और क्या वन के माही, ये तो काम है विचार का, ये भक्ति काम तो विचार रो है। सजनो एक व्यक्ति जंगल में जाए बैठ गयो और बीरो मन है जी को बाजार में फिरे, मन घर में फिरे, गांव में फिरे है, तो बैठो तो वो वन में है, शरीर हूं तो, पर वास्तव में वो कटे उपस्थित है बाजार में। जिनका मन जहां रहे तिनका तहां विश्राम, भावे माया मोह मेर भावे आत्म राम। दादू दयाल जी महाराज के जी प्राणी रो जटे मन है बिरो विश्राम बुठे ही है। एक व्यक्ति घर में बैठो है, चारों तरफ भीड़ है, शोर शराबो है, पर बिरो यदि मन परमात्मा में है तो सबरे बीच में रहते हुए भी वो भगवान रे पास है। जीरो मन जटे है बिरो बुठे विश्राम है। आप सत्संग में बैठा हो भी, और यदि थारो मन है जी को घरे बाड़ा में गाया भैंसा कने या कोई शादी विवाह फंक्शन में गियोड़ो है तो आप हो अटे, पर अटे हो नहीं वास्तव में। सजनों एक महात्मा चलिया गया मस्जिद में, मस्जिद में नमाज अदा कर रहा मुस्लिम भाई, मेरे अपनी बैठने की एक मुद्रा है। अब महात्मा जाहिर पीछे बैठ गया, अपने आसन लगाए, नमाज पूरी हुई, मौलवी साहब देख रिया, अरे बाकी सब तो ठीक मुद्रा में बैठा, पर ये फकीर कौन आयो है जो ठीक मुद्रा में ही नहीं बैठो, नमाज अदा करनी आवे ही नहीं। अरे जाहिर कहते ने मालूम है कि नहीं है, तू नमाज अदा कर रहा मैं सब और तू आराम हो बैठो,
नमाज री कोई मुद्रा नहीं। तो महात्मा जी पूछे मौलवी साहब, नमाज में कहीं करिया करे कि ईमानदारी बताओ खरीदो कि नहीं खरीदो? घंटा पड़गा रही, ये तो कोई मान फकीर है कि हाँ बापुड़ा मारो मन तो बुढ़ी गयोड़ो। तो जीरो मन जटे रहे बीरो बुढ़े विश्राम। सत्संग में बैठा और मन यदि करे तो सत्संग में बैठा ही नहीं। तो है सुखदेव जी, घर और वनरो कारण नहीं है। सजनों, और भी प्रसंग आवे। अचानक से योग माया रे द्वारा जनक जी महल में आग लगा दी। चारों तरफ महल में अग्नि लग गई। अग्नि लागी, सुखदेव जी तो दौड़िया, और तो कुछ पहनता नहीं। एक कोपिन पहनता, दौड़िया दौड़िया गया भी कोपिन ने ली भी, और पास कमंडल हो भी ने ली और दौड़ने लग गया। दौड़े जड़े एक राजा साहब जनक जी के, रुको सुखदेव जी किधर जाओ के मारी कोपिन जल जाए। अरे महाराज थारी तो कोपिन जले, मारो पूरो महल जले तो ही मने परवाह को नहीं। यही तो सूक्ष्म माया है। मारो महल जले तो भी मैं निश्चित हूं, और आप रो मन अपनी मारी कोपिन मारो कमंडल। सजनों, ऐसी सूक्ष्म माया सु परे होने रो माया दो प्रकार री वे सजनों। एक तो मोटी माया और एक झीणी माया। मोटी माया धन, पुत्र, परिवार, ये मोटी माया है। और झीणी माया कहीं, मोटी माया सब तजे झीणी तजीन जाय, जन दरिया झीणी तजे रहे राम लिवलाय। झीणी माया वह सूक्ष्म, कोई भी संसारिक वस्तु में, मान में, बढ़ाई में यदि मन भटक गयो है तो ये झीणी माया है, ये मानव ने डुबो दिया करे है। ऐसे सुखदेव जी महाराज ने सूक्ष्म माया सु परे परमात्मा रो आत्म ज्ञान दियो हो। सजनों, सुखदेव जी महाराज बहुत प्रभावित हुआ, ज्ञान प्राप्त करियो और जनक जी रे चरणों में गिर पड़िया। जनक जी रे प्रति अपार श्रद्धा हो गई। फिर जनक जी सुखदेव जी महाराज ने गुरु उपदेश दियो हो। सुखदेव जी महाराज विराग त्याग वृत्ति में रहता भी कारणों जनक जी कियो, अब आप वापिस वन में रमणी कर जाओ, एकांत में चला जाओ और भगवान रो भजन करो। देखो सजनों, ऐसे चाहे कोई व्यक्ति की तो भी ज्ञानी क्यों नहीं है, कि तो भी बड़ो शास्त्रारो जानकार क्यों नहीं है, पर सजनों सदगुरु री शरण अति आवश्यक है। गायो है महात्मा अपनी वाणी में। भैया हाँ, सत सबद लेवो भेवा जोगिया, सत सबद लेवो भेवा। ये भजो देव सिर देवा जोगिया, सत सबद लेवो भेवा। सुखदेव साकेता जग माही, जन्म छोड़ सब दिया। हाँ, सुखदेव साकेता जग माही, जन्म छोड़ सब दिया।
जे अमुक्ति त्याग में होती, जे अमुक्ति त्याग में होती। जनक गुरु क्यों किया, जनक गुरु क्यों किया जोगिया, सत शब्द ले भेवा। ये भजो देव सिर देवा जोगिया, सत शब्द ले भेवा। छठा नारायण सरसाद जन पाया। हाँ पांचों पांडव छठा नारायण सरसाद जन पाया। जे अमुक्ति सत में होती, जे अमुक्ति सत में होती। वाल्मीकि क्यों लाया, वाल्मीकि क्यों लाया जोगिया, सत शब्द ले भेवा। ए भजो देव सिर देवा जोगिया, सत शब्द ले भेवा। जनमत नहीं बोलिया वर्ष द्वादश ताई। हाँ हस्तमल जनमत नहीं बोलिया वर्ष द्वादश ताई। जे अमुक्ति मून में होती, जे अमुक्ति मून में होती। दत्त पास क्यों जाई, दत्त पास क्यों जाई जोगिया, सत शब्द ले भेवा। भजो देव सिर देवा, ए भजो देव सिर देवा जोगिया, सत शब्द ले भेवा। वेद पुराण कुरान 18 सिद्ध साधक री वाणी। हाँ वेद पुराण कुरान 18 सिद्ध साधक री वाणी। आके सुख राम भेद बिन भजिया, के सुख राम भेद बिन छाछ पर लो पानी,
बोलो राम जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो गौ माता की। देखो जी कार्य ने ले और ये सत्संग हो रही है गौ सेवार्थ, तो ज्ञान तो थाने दाई हाँ, पर ज्ञान रे साथ ये गौ सेवारो कार्य बहुत जरूरी है। क्यों? देखो सजनों, में कल भी आपने कहो हो ग्राम गारासनीरी जो गौशाला है, ये गौशाला में सहयोग की आवश्यकता है। अठारी में गायां देखी, गायां बड़ी कमजोर है, नजर आ रही है। देखो अपने मध्य में आज मांगीलाल जी पारासरिया साहब है, और आप तो ये क्षेत्र ही नहीं अपितु राजस्थान में गौ सेवा रे कार्य में आप अग्रणी रहा करें, और गौ सेवा में अरो जीवन समर्पित है। आपने अच्छी तरह मालूम है, गायां थोड़ी कमजोर है, फिर भी अभी एक दो साल में ग्राम गारासनीरा जो युवा लोग है, मैंने मैं बहुत साधुवाद देनी चाहूँ। मैं सब ये अपने मन में एक संकल्प लियो कि रे इतनी मोटी बस्ती में यदि गाया री सेवा नहीं होवे तो ये बड़ी विचारणीय बात है। तो ये बहुत दिनों प्रयास कर रिया है। बूढ़े लोगों ने अपने साथ ले जगह जगह माते संतों रे कने गया कि संता आपने पधारणो है। भामा सांवरे पास गया कि आप लोगों ने भी आय रट गाया री सेवा करनी, और मैं फिर निवेदन करूं जी गांव में गौ माता री सेवा विया करे है, भी गांव बस्ती रे माते भगवान श्री हरि री कृपा विशेष बरसा करे। ये देख लेना बात कल बताया है, ये कुछ स्तंभ है धर्मरा, ज्या में गौशाला यानी गौ माता री सेवा, गौ माता री सेवा, गौशाला, मंदिर, धर्म ग्रंथ, ये सब अपने धर्म री धुरी है। तो ई भावना रे साथ आज कुछ विशेष मुख्य जो राशियां आई है वो बोलूं मैं, और बाकी राशियां बाद में बोली जावेला। और जो राशि बोला वे आटे ऊपरे मंच माते पधारोला और मेरू स्वागत कियो जावेला। सजनो, सुखदेव सा कहता जगमाई जनमत छोड़ सब दिया, और जया मुक्ति त्याग में होती तो जनक ने गुरु क्यों किया। सारो ज्ञान प्राप्त कर त्याग दियो सब कुछ। यदि आ मुक्ति केवल त्याग में रहती, त्याग सो ही मुक्ति हो जाती, तो फिर जनक जैसे महान संत ने गुरु क्यों करिया। ये कारण केवल त्याग में ही मुक्ति नहीं है, ये बात विचार भी है। और बतायो, पांचों पांडव, छठा नारायण, सरस 7 जन को आया, और जया मुक्ति सत्य में होती तो वाल्मीकि जी ने क्यों लाया। पांडव सत्रे ऊपर हा, पक्को सत्य रो पालन करने वाला हा, पर पांडवारो यज्ञ भी पूर्ण नहीं हुयो। पांडवारो यज्ञ पूर्ण कद हुयो जद सत शब्दरा भेदू भगवान रा परम भक्त संत वाल्मीकि जी आए पांडवारे यज्ञ में भोजन करियो, जद वो यज्ञ पूर्ण हुयो। सजनो, ये बात है भेदरी। और कहे अस्तामल जनमत नहीं बोलिया, वर्ष 12 ताई जया मुक्ति मून में होती तो दत्त पास क्यों जाई। 12 वर्ष तक जो मौनी रहा, और अंत में दत्तात्रेय जी महाराज पधारिया, सत भक्ति रो भेद प्रदान करियो हो। वेद पुराण 18 सिद्ध साधक की वाणी, कै सुखराम भेद बिन बजियार छाछ ऊपर लो पानी। कोई भी कार्य युक्ति रे द्वारा क्यों जावे है, तो भी कार्य में सिद्धि प्राप्त हुए है, सफलता प्राप्त हुए है। तो सजनों,
भक्ति मार्ग में भी भेदी गुरुरी महती आवश्यकता है। ऐसे वेदी गुरु जनक जी करू नाम उपदेश ले सुखदेव जी महाराज भक्ति करी ही। सुखदेव जी महाराज रो जीवन बड़ो दिव्य जीवन हो। भक्तमाल जी में सुखदेव जी महाराज रे संबंध में लिखे रामदास जी महाराज अपनी वाणी में के बाहर आई बसे वन जाई राम नाम सु प्रीति लगाई माया जीत राम लिव लाए परम हंस पद आनंद पाए। माया ने जीत ली ही सुखदेव जी। कैसे? एक समय सुखदेव जी महाराज ध्यान भजन में विराज्या बीस समय सजनो एक स्वर्ग सु रंभा आई, स्वर्ग सु अप्सरा आई। क्यों आई अप्सरा? एक परीक्षा तो लेवा सुखदेव जी री भक्ति सच्ची है कि नहीं। देखो सजनों, बहुत भक्तों रे संबंध में ऐसा प्रसंग आवे, बहुत महापुरुषों रे संबंध में ऐसा प्रसंग आया। जब भी महापुरुष भक्ति करी तरो इंद्र रो सिंहासन डोलियो। इंद्र मन में ये विचार करे, अरे ये भक्ति मारे पदरे महाले पदरे वास्ते तो नहीं करे, कटी ये भक्ति कर ली तो मारे मने महारो पद छोड़नो पड़ी। बल्कि इंद्र पद ने तो महापुरुष कोई विशेष नहीं समझे है। परम पदरा खोजी संत, इंद्र पदरे वास्ते भक्ति नहीं करे, वे तो परम पदरे वास्ते करे। रामदास जी महाराज रे श्री दयालदास जी महाराज भक्ति करी भी समय भी स्वर्ग सु रंभा अप्सरा आई। तठे दयाल जी री गुफा है, आज भी गुटे पैर चरण मंडियोड़ा है। वो आयर नृत्य करियो पर नाम लेवारी साधक जो या करे बे माया रे छलावे छलीजे नहीं। दयाल जी महाराज भजन में इतना मगन हा, स्वर्ग री अप्सरा वे ने ऐसो शास्त्रों में आयो है कि मेरे शरीर में दिव्य सुगंधी आया करे। बेरो शरीर वह जो मलमूत्र शरीर नहीं वह है, इतनी वो रूपवान वह है। फिर भी दयाल जी महाराज आंख भी नहीं खोली भी समय स्वर्गरी जो अप्सरा ही वो क्रोधित हो गई और वो श्राप दे दियो कि जा तू अंधो हो जा। तो राम दयालदास जी महाराज ने दिखनो बंद हो गयो। अब कोई पूछे कि अप्सरा रो श्राप लगे, हाँ तो अप्सरा कोई पद वो भी साधारणतः नहीं मिले। अप्सरा रे पास में की तो कमाई वे जब वो स्वर्ग में जावे, स्वर्ग में जानो होरो को नहीं है, समझा ना। स्वर्ग लोक की प्राप्ति करनी दो रही है। कुछ कमजिया कुछ तपस्यारो तप मेरे पास में भी हो, कमाई ही दे दियो श्राप। दयाल जी महाराज ने दिखनो बंद हो गयो। पर सजनो फिर दयाल जी महाराज परमात्मा करुणा करी है। परमात्मा मारी भक्ति में ऐसी कई चूक रह गई जो मारी निजर ही चली गई। फिर करुणा करी भगवान ने, जो ग्रंथ करुणा सागर के रूप में प्रसिद्ध है आज भी। करुणा सागर में करुणा करी भगवान ने। हे भगवान आप इत्ते इत्ते जीवारा कार सारिया, आप ऐसे दयालु हो। करुणा सागर ग्रंथ रो वाचन करियो और कहवे सजनो राम जी री ऐसी कृपा हुई कि सजनो वापिस दृष्टि आ गई, वापिस दृष्टि आ गई। करुणा सागर ग्रंथ आज भी प्रसिद्ध है। आज भी खेड़ापा राम सने संप्रदाय में संत और भगत करुणा सागर रो नित्य पाठ करे। और करुणा सागर रे पाठ में बड़ी शक्ति है, बड़ो प्रभाव है। सजनों ऐसे स्वर्गरी रंभा अप्सरा आई और अपना हाव भाव दिखाने लगी। सुखदेव जी महाराज कहे, रंभा तू क्यों आई है? हे परम सुंदरी बोलो कहीं चाहिए आपने? वो परम सुंदरी रंभा कहे, सुखदेव जी मैं आपके साथ विवाह करनी चाहूँ, मैं आपके साथ शादी करनी चाहूँ।
पर राम नाम रे रस में गलतान रहने वाला सुखदेव मुनि कहीं कहे परम सुंदरी यदि अगलो मारो जन्म हुयो तो मैं आपरी कोख सु ही जन्म लेऊं। ऐसा मर्यादित शब्द सुन और रंबा शर्मा गई स्वयं। अरे ये तो ऐसे दिव्य महापुरुष है। सजनो सुखदेव जी महाराज ज्ञान दियो रंबा ने। स्वर्गीय अप्सरा जो छड़ने आई ही और सुखदेव जी महाराज कैसो दिव्य ज्ञान दियो भी रंबा ने। सब आर श्रृंगार सजाया तुम्हें सुंदर रूप बनाया। सब आर श्रृंगार सजाया क्या माया जाल पसारी। क्या जीव जून रे माई नारी
आनंद सुआवे, ब्रह्मानंद मेरे मन भावे। अपने घर को जाओ प्यारी, अपने घर को जाओ प्यारी, सुखदेव कहे तपधारी। सुनो ब्रह्मा बात हमारी, सुख देव कहे तपधारी। बोलो राम जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की। ऐसे सुखदेव जी महाराज भी रंभा ने उपदेश देवे। संत सरल भाषा इसने लिखियो, सण भंगुर विषय विकारा, नहीं मन ललचाया हमारा। हे रंभा, ये विषयारो सुख जो है ये तो सन भंगुर है। वास्तव में ही सजनो ये शरीर ही सन भंगुर है। जी शरीर रे द्वारा विषय सुख ने मानव भोगे है, वो शरीर भी सन भंगुर, और ये विषय भी क्षणभंगुर। नहीं मन ललचाया हमारा, हरि नाम परम सुखदाई। भगवान रो नाम ही परम सुखदाई है। हे रंभा, मैं राम रस ने पीने वाला, विषय रस माने नहीं भावे। और ये जीवन जो है, रामचरण जी महाराज कहे, नर्तन पाई ना खोइए, सुमरण रस लीजे, विषय रस ने छोड़ के रस अमृत पीजे। सजनो, विषय रसु रोग बढ़ने वालों है, राम रस निरोगता प्रदान करने वालों है। विषय रस जन्म प्रदान करने वालों है, राम रस मुक्ति प्रदान करने वालों है। सब जून जीव रे माही, नारी सुख दुर्लभ नाही, मानुष तन मोक्ष द्वारी। सुन रंभा बात हमारी। हे स्वर्गीय अप्सरा, ये जो संसारिक विषयों और सुख है, ये तो प्रत्येक जूनी में मिल जाए। समझा ना? विषय सुख प्रत्येक जूनी में है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय रो सुख केवल मानव ही नहीं लेवे। ए 5 विषय रो सुख संसारा सब जीव लेवे। समझ गया ना? ये सुख तो सब दुनिया में मिल जाए। बताओ, अब अपाने सु भी अच्छो, जैसे रस जो है, रस जीव रो है विषय। अब आपा देखा कि आपा ही रसीली चीजा जिमा, आपा ही अच्छा गर्मी रे दिनों में आम जिमा, अच्छी मिठाई जिमा, अपनों से भी अच्छा और अपनों से भी स्वादिष्ट आम, फल, फूलों को रस पशु पक्षी लेवे कि नहीं लेवे? बताओ आप। बिल्कुल लेवे। तो ये सुख तो प्रत्येक जूनी में है। प्रत्येक जूनी में संसारा सब योग मिल जाए, माता पिता मिल जाए, पत्नी मिल जाए, पुत्र मिल जाए, सब दुनिया में माता पिता फेरू मिले, लग 84 माई, गुरु सेवा हरि बंदगी आ मिलने री ना। माता पिता सब जीव जंतु है, मेरे माता पिता तो है ही। थे कहीं देखो, थे थारे टाबरों प्रेम करो है, थारो ही थारे टाबर में जीव है नहीं। पशु पक्षी है, वे भी अपने बालकों ने चावे। बताओ आप, कितना चावे? गाय है, वो अपने बछड़े को कितो प्रेम करे, अपने जीव रे द्वारा भी रो लाड करे। बछड़ो भी गौ माता रो लाड करे। अपन जीव अपने टाबरा रे वास्ते दौड़ा, टाबरा रे वास्ते कमावा,
पशु पक्षी भी है, चिड़िया भी है, वो भी दूर दूर जाए अपने छोटे छोटे बालकों रे वास्ते दाना लावे। आपा मकान बनावा, चिड़ी कमेड़ी भी मकान बनावे है अपने रहने रे वास्ते। और कितनी कलाकारी बनावे भैया, नाम रो पक्षी तो इतना सुंदर घोंसलो बनावे है, बताओ आप। बाकी सी इंजीनियरिंग करी है, फिर भी की तरह वो सुंदर घोंसलो बना दे। सब जूनी में मिल जाए, माता पिता भाई बंधु विषयों रो सुख सब जूनी में है, सबने प्यारा लागे है। अपनी अपनी दुनिया में वे भी मस्त है। एक ऐसी प्रसंग आवे ऐसो, एक राजा, तो राजा री मृत्यु नजदीक आ गई। राजा री मृत्यु नजदीक आ गई, राजा ने सहसा पतो चल गयो कोई कारणवश कि अगलो जन्म मारो क्या रो गई, तो अगले जन्म में मैं गडूरो बनू। राजा ने पता चल गया। अब राजा तो सजनो सानो सोकतरे साथ रियोड़ो मेला में, बताओ हर कई तरह रा व्यंजन जीमियोड़ो। अब राजो के वेरे गडूरेरी जूनी मिली, बताओ। और बुढ़े मेवा मिष्टान कटे गंदगी खानी पड़ी। राजा कहो अपने बालक ने बुलाई, अपने पुत्र ने, कि बेटा मारो अगलो जन्म है जी को गडूरेरी जूनी में वे, और फलाने गांव में मारो जन्म रे, और मारे माथारे माथे सफेद टीको रे, ओ है ना ने। मैं ऐसी जूनी ने जीनी नहीं चाहूं, तो आई और मारे बंदूक री तीर कबान डीक लगाए मन मार दीजिए, बेटो क्यों मार दे। अब सजनो समय बीती, राजा री मृत्यु हुई, अगलो जन्म हुई। बेटा ने याद ही अपने पिता री बात भी, फलाने गांव में गी जगह बताई, बूढ़े चलियो गयो। बूढ़े जावे तो पूछो क्यों, पूरो परिवार फैमिली रे सहित लुगाई टाबर और टाबरी किता लंबी फौज और सफेद टीको लगाई उड़ार बैठा। और आज वो राजकुमार अपनो निशानो लगायो बंदूक रो, के गडूरेरी जोनी में वो राजो बोले कि रुक जा भाई, मार मती। अरे पिताजी थे क्यों नहीं मारनो है? नहीं भाई, मैं तो कटे ही नहीं मरूं, मारी पत्नी है, मारा टाबर है, मैं तुम्हारा राजी हूं, मन नहीं मारना। तो सजनो दुख तो जन्म रो है और मृत्यु रो है, जीवन में कोई दुख नहीं है। जीवन में आपा ने जो सुख मिले ना, ऐसे सब जीव जंतुओं ने सुख मिले। ये संसारिक भोग सब योनियों में है, पर योग केवल मानव जीवन में है सजनो, योग बाकी जोनियों में नहीं। 3 प्रकार का योग केवल मानव जीवन में घटित हो सके है। सुरती और शब्दरो योग, जीव और शिवरो योग, गुरु और शिष्य रो योग। बाकी जोनियों में माता पिता तो मिल जाए, पर ज्ञान देने वाला गुरु महाराज नहीं मिले भाई। ज्ञान देने वाला गुरु और संत बाकी जोनियों में नहीं मिले। बाकी योनियों रे द्वारा परमात्मा री प्राप्ति नहीं कर सका, हाँ केवल मानव तंत्र द्वारा परमात्मा री प्राप्ति कर सका। मानव तन मोक्ष द्वारी, मानव तन ये मोक्ष रे दरवाजे रे माते खड़ा। हाँ मनुष्य तन रूपी दरवाजे रे द्वारा ही मोक्ष धाम में प्रवेश कर सका। हाँ ये मोक्ष रो दरवाजो है। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, इन्हीं पाई परलोक सिधाना। ये मनुष्य जन्म रे द्वारा ही परलोक परमात्मा रे लोकरी यात्रा हो सके। तो हे रंबा, ये मनुष्य जन्म तो भगवान री प्राप्ति री बात मिली हो। मनुष्य जन्म क्यों मिलियो? दादू दयाल जी महाराज के बार बार नहीं पाइए नर नारायण दे, बार बार ये तन नहीं नर नारायण दे, दादू बौरिन पाविए जन्म अमोलक ये नर्तन कैसो है कि नरसु नारायण पदरी प्राप्ति कर सके। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर कहो, स्वर्ग नरग
अपरवग निसरणी, भक्ति वैराग ज्ञान सुख देनी। कैसी सुंदर बात कही है। स्वर्ग ये निसरणी बताइए मानव जीवन। अब निसरणी रे द्वारा कहीं निसरणी द्वारा आप छत में चढ़ सका, ऊपर चढ़ सका, मकान रे ऊपर चढ़ सका, मंजिल रे ऊपर। तो ये निसरणी है। देखो निसरणी रे द्वारा ऊपर ही छटी जाए और निसरणी रे द्वारा नीचे ही उतरी जाए, भाई निसरणी है। ये निसरणी रे द्वारा गोस्वामी जी के स्वर्ग की यात्रा हो सके, स्वर्ग लोक में जीव जा सके, शुभ कर्म कर स्वर्ग प्राप्त हो सके। और ये निसरणी रे द्वारा नरक नीचे री ओर भी प्रस्थान हो सके। नरक री तरफ अशुभ कर्म करो नरक में जाओ। अपरवग जिन्हें अमरलोक कहो है। साधु स्वर्ग चावे नहीं, नरगांतिस नहीं जाए, पार ब्रह्म से पार लगू पटा गेबरा खाई। परमात्मा रे लोक री यात्रा भी मानव देरी द्वारा की जा सके है। बार बार नहीं पाइए सुंदर मानव देह, राम भजन सेवा सुकृत ऐ सौदा कर ले। अभी मानव जन्म में आयर करनो कहीं है, भगवान रो नाम लेनो, सुकृत कार्य करनो। सुकृत सु यानी अच्छो, कृत यानी कार्य, अच्छो कार्य करनो चाहिए। राम जी रो भजन सेवा और सुकृत रो कार्य और सौदो कर ले मानव जीवन में आए। और सौदो बाकी दुनिया में नहीं वेला। गौ माता बहुत पूजनीय है, वंदनीय है, 33 कोटि देवता रो निवास है, पर गौ माता स्वयं भगवान री भक्ति नहीं कर सके भाई। ये विद्या तो अपने पास ही है, ये शक्ति तो अपने पास ही है, फिर उपयोग करो, राम जी रो भजन करो, वे जी तो दान पुण्य सुकृत कार्य करो सजनो। आज आप कराला, आज आप अच्छो कराला, अपने साथ भी अच्छो वेला। बताओ आज आवश्यकता है सजनो। और मैं देखूं ये दुनिया में राम भजन रे बाद में कोई सुकृत काम है ना, अच्छो कार्य, सबो बड़ो सुकृत कार्य वो है कि भूखा ने भोजन कराओ। चाहे वो मिनक है, चाहे गौ माता है, चाहे कुत्तो है, चाहे कबूतर, कोई भी पशु पक्षी भूखो है भी ने भोजन कराओ, बहुत भारी लाभ है। कलडी भूख लागोड़ी वे अपाने और कोई बड़े प्रेम रे साथ बाजो ढालन हामी बैठर कई तरह का भोजन जिमाड़ देवे। जन पूछो क्यों भाई अपनी आत्मा भी नहीं कितनी आशीष देवे, देवे कि नहीं दे, ओ आनंद आए। भोजन दीजिए देही को मन पाया विश्राम, मन में कितनी शांति मिले। कोई आशीर्वाद देने की आवश्यकता नहीं, वो मत ही मन आशीर्वाद दे देवे। इस तरह ही सजनों आज अपने पास भगवान धन दियो है, और आज ये गौ माता, आज जो गौ माता भूखी है, एने यदि आप पौष्टिक चारो देवा, पौष्टिक खाणो देवा, तो बहुत भारी लाभ है, बहुत भारी पुण्य काम है। कोई माता बिना 100 रुपया दे रही है, कोई 500 रुपया दे रहा है, कोई 51,000 21,000 रुपया दे रहा है। आप रे द्वारा दियो गयो एक एक रुपयो गौ सेवा रे निमित्त लागेला, सीधो ऑनलाइन आप रे खाता में। देखो 2 खाता है, और खाता है ऑनलाइन सीधा, एक तो पाप रो खातो और एक पुण्य रो खातो, 2 खाता खोलियोड़ा है। स्वतः ही भगवान रे लोग रे खोलियोड़ा है। आप जो भी धन देवो सीधो पुण्य रे खाता में जमा हो जाए, और वो 500 रिटर्न मिली। यदि थे चाहो तो थान रिटर्न मिल जाए, और नहीं चाहो तो थान मुक्ति में सही हो जाए। चाहो भाई मने तो 500 मिले, तो सजनो अरे संसारिक कोई आम आदमी ने भी अपना कोई धन दा तो वो 500 देवे है ब्याज रे साथ में अपने, तो भगवान तो बड़ा दयालु है, वो अपनी कोई चीज जोड़ी राख की थोड़ी 1000 गुणा वे रात में पाछा दे, ये पक्की बात। खूब करो गायारी सेवा।
अठे भी करो, अपने घर में भी नियम राखो। हमेशा एक दो रोटी अलग बना बोगरो, बाहर कोई गाय कड़ी है तो एक रोटी दे दो, बाहर कोई भूखो कुत्तो है तो भी एक रोटी दे दो, अपने घर कोई भूखो भिखारी आएगो तो भी रोटी जी मार दो। बहुत अच्छो कार्य है, अन्न रोपन बहुत भारी है भाई। आज ही कलयुगी समय में आप लोगों ने ये बात रे वास्ते आगे आने की आवश्यकता है। गौ सेवा रे वास्ते देखो ये गरासनी गाँव रा युवा लड़का आगे आया, साहब बताओ आप, ये लोग बहुत उत्साह के साथ में ये कार्य आरंभ करियो है। बिल्कुल गौ माता रही है, सबरे माते बहुत भारी कृपा हो गला। आप लोग सहयोग, कोई भी ऐसो कार्य वे गौ सेवा रो तो भी गांव रे काम में एकजुटता रो परिचय दो और प्रेम और कोडू काम करो। वो काम कोई एक आदमी रो को नहीं है, वो काम सारे गांव रो है, सारे लोगों रो कर्तव्य है गौ सेवा करने रो। तो कहीं कहे क्षण भंगुर विषय विकारा नहीं, मन ललचाया हमारा हरि नाम परम सुखकारी, सुन रंबा बात हमारी। सब जीव जोड़ के माही नारी सुख दुर्लभ नाही, मानव तन मोक्ष द्वारी, सुन रंबा बात हमारी। नहीं विषय आनंद सुआवे, ब्रह्मानंद मेरे मन भावे, अपने घर ने जाओ प्यारी, सुन रंबा बात हमारी। मने तो भगवान रे नाम में आनंद महसूस हुआ है, विषय रो आनंद मने अच्छो नहीं लगे, हे रंबा अपने घर जाओ। ऐसा उत्तर कोरा कोरा जवाब सुनिया, और जवाब सुनते ही रंबा तो अपने लोक में चली गई और सुखदेव जी महाराज ध्यान में बैठ गया। बोलो सुखदेव जी महाराज की। बहुत सुंदर 21,000 रुपये युवराज सिंह जी सनोब सुमेर सिंह जी राजपुरोहित गारासनी, जोरदार ताली बजाओ भाई एक बार मेरे वास्ते। दुर्योधन सु मैत्री, पांडवों सु द्वेष, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, पांडवों रे वश ने वंश नष्ट करने वास्ते उत्तरा रे गर्भ रे ऊपर शस्त्रों रो प्रयोग करियो। तब उत्तरा घबराई, भगवान श्री कृष्ण जी शरण गई, हे जगतपति योगेश्वर मारी रक्षा करो। मृत्यु री घड़ी में आप रे अलावा अभय दान देने वालों और कोई नहीं है। दयारी मूर्ति उत्तरा री प्रार्थना सुन और सर्वशक्तिमान भगवान उत्तरा री रक्षा करी। सजनों उत्तरा रे गर्भ सु ही परीक्षित जी महाराज रो जन्म हुयो। बाल्य अवस्था में ही दिव्य लक्षणों सु सुशोभित हा परीक्षित जी। समय अनुसार बाल्य अवस्था में आप भगवान श्री कृष्ण रा भक्त हा। उत्तरी पुत्री ऐरावती रे साथ समय आया एरो विवाह वियो। समय आने पर पांडवों ने राज्य रो भार दे दियो और पांडव स्वयं स्वर्ग की यात्रा में चलिया गया। राजा परीक्षित अपने राज्य रे समय में प्रजा रे वास्ते कई होम यज्ञ कुआ बावड़ी इत्यादि खुदवाया। एक दिन राजा परीक्षित जी प्रजा इतरे वास्ते भ्रमण कर रहा हा। भी समय एक राजसी वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित कोई एक भाई गौ और बैल डंडों से पीट रियो हो। बैल रा 3 पैर टूट चुकिया और एक या अवशेष बच्चियों गाय थर थर कांप रही ही। परिचय पूछो भाई तू कौन है और बैल रा 3 पैरों ने क्यों तोड़ दिया, क्यों बैल ने डंडों मार रियो है और आ गाय कौन है। भी समय पतो चालियो कि बैल तो धर्म है और धर्म रा 4 पांव है, सत्य, दया, पवित्रता और दान। सत्य रे अलावा 3 पैर कलयुग तोड़ दिया। गौ माता स्वयं पृथ्वी जो कलयुग रे दुराचार सु कांप रही है और वो वस्त्र पहन राजसी वस्त्र पहन पीटने वालों व्यक्ति और कोई नहीं, वो कलयुगी हो। जब राजा परीक्षित कलयुग ने मारने वास्ते धनुष बाण हाथ में चढ़ायो
बीच समय वो कलयुग राजा परीक्षित रे चरणों में गिर पड़ियो और राजा परीक्षित ने दया आ गई। कलयुग रो एक दिव्य गुण देख और राजा परीक्षित भी ने समा कर दियो। दिव्य गुण कहीं कलयुग में कोई और साधन योग यज्ञ की आवश्यकता नहीं है। कलयुग में केवल भगवान रे नाम सु प्राणी रा सारा स्वार्थ और परमार्थ है सब संपन्न हो जाए और भगवान रे नाम सु कल्याण हो जावे। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर भव उतरो। इस समय कलयुग निवेदन करियो मने आपरे राज्य में रहने रे वास्ते स्थान प्रदान करो। बीस समय राजा परीक्षित कलयुग ने रहने रे वास्ते 4 स्थान दिया। ध्यान दे सुनजो ये प्रसंग कथावां जो है ये कथाओं में बहुत सार गर्भित बाता। पहले 4 स्थान दिया। किसा स्थान? पहलो स्थान दियो जुओ। जुआ में कलयुग है। बताओ जुओ कलयुग है। पांडव राज क्यों आ रिया? जुआ में ही तो आ रिया। राज ही नहीं अपनी पत्नी ने जुआ में हारगा। सजनों एक कोई जुआरी हो वो संतारी संगत में आयो। लोग क्यों महाराज जो जुआरी है इन थे बदल दो जन थारी बलिहारी माना। महाराज क्यों वाह भाई वाह बहुत बढ़िया जुओ खेलनो है तो पाप पण बार त्योहार भले ही खेलो। क्या बिन बात छो की लगी वो क्यों रपान हम दई टोके पर देखो बाप जी का ऐसा ही के भाई जुओ बार त्योहार भले ही खेलो और जिको जुओ खेले है मेरे घर में कभी डाको नहीं पड़े। वो क्यों? अरे बाप जी तो बात तो चाची की। अब एक धर्म सज्जन आदमी उबेर के बाप जी कहीं परमिशन दे ढुका हो है? आप क्या वो कहे जुओ बार त्योहार भले ही खेलो और जुओ खेले जी का घर में डाको कौन पड़े? महाराज के जुओ खेले जी का घर में रिपियो आनो ही कौन रहे डाको कौन डाले? डाका तो गिर पड़े कि वेजिगार डाका पड़े है। फिर महाराज क्यों भाई शराब भले ही पियो बार त्योहार। शराब रो एक फायदो है कि कहीं शराब पिए जिकारो कदी बुढ़ापो को ना आवे। कि बाबूजी बुढ़ापो क्यों को ना आवे? कि शराब पी पी फिर नहीं किडनियां फेफड़ा तो खराब हो जावे बुढ़ापो कटावे तो मोटियारपना में ही मर जावे। तो सजनों जो जू खेले है मेरे धन नहीं रहे। और मैं प्रत्येक सत्संग कथा में ये निवेदन करूं आज री समय में पुराने समय में तो ताशरे द्वारा लोग जुओ खेलता आज ही फोनरे द्वारा लोग ऑनलाइन जुए खेले हैं। और अपने गांवों में प्रत्येक गांवों में आज देख लो ऑनलाइन जुआसू 2 या 4 घर बर्बाद तिवड़ा आपने मिल जाए। प्रत्येक गांव में नवा नवा जवान लड़का फोनरे ऑनलाइन जुएरे माध्यम से लाखों रुपया बर्बाद कर दिया। अब बताओ माइत कहीं करे? माता पिता पैसों उतारे तो जमीन बिके और पैसों नहीं उतारे तो वो संतान के बस पैसों नहीं उतारो तो मैं तो मरा। हाँ बस सजनों जुआ में कलयुग शराब में कलयुग। दूसरे नंबर शराबी रे घर कलयुग रो निवास। शराब पिए मेरे घर में शांति नहीं रहे। धनरी आनी शरीर में आनी घर में अशांति। क्यों? कि शराब में कलयुग है। मेरे वास्ते सजनों दूसरो स्थान शराब। तीसरो स्थान वेश्यारे घर। वेश्यारे घर कलयुग है। चौथो जीवों री हिंसा वह है बुटे कलयुग है। 4 स्थान कलयुग ने दिया। कलयुग संतुष्ट नहीं हुई। और क्यों महाराज एकाध तो कोई छो स्थान दे दो ऐसो स्थान जट मैं रह सकूं तो 5वां स्थान दियो कलयुग ने सोना में कलयुग रो निवास। और आज आ बात 100% इस समय में सिद्ध हो रही। वास्तव में कलयुग आज सोनारा भाव कितना बढ़ गया है। अभी कुछ दिनों पहले री घटना जठे गांव री एक बुढ़िया में पादू कला में उधर कथा कर रही हो। उधर गांव रे पास में ही एक बुढ़ी डोकरी जिरे गले में कुछ पहनने
कानों में कुछ पहनने, हाथों में कुछ पहनने, पैरों में कड़ा पहनने, जा रही ही कांकड़ में हाथ काट दिया, पैर काट दिया और गड़ों काट दिया। बताओ सो। और होनो नहीं फेरड़ी वेती तो आ तुलसी वाली माला फेरड़ी वेती तो कहीं करे तुलसी घनी मिले वृंदावन में, पारी को नहीं। मौत हो गई वीरी। सोने में कलयुग है, समझो ही बात ने। समाज रे बड़े बुजुर्ग लोग बड़े स्तर माते ही बात रो नियम ले। विवाह शादी में भी ज्यादा सोने माते पाबंदी लगाओ। अभी कई गांव रा लोग प्रयास करियो, ज्यों पादुकल्ला गांव में पूरा गांव बस्ती रा लोग अबार मिल और कह दियो भाई 5 तोड़ा होनो की तो मैं तो क्यों 5 ही घणो है वो तो डबल ले गयो 10 लाख रो। पहला 10 तोड़ा और 5 तोड़ा हो गया। सोने में कलयुगी है। तो सजनों 5 स्थान दिया, क्योंकि क्रमशः स्थानों माते झूठ, मद, अपवित्रता, क्रूरता और लालच एड़ा दुर्गुण निवास करे। सजनों कुछ दिनों बाद राजा परीक्षित स्वयं सोनेरे मुकुट फेर वन में भ्रमण वास्ते निकलिया। 20 समय कलयुग सुंदर अवसर पाई, जो मुकुट जरासंद्र हो अनित्य द्वारा कमाए गए धन रो कलयुग कियो जट निवास स्थान दियो। बाटे ही प्रवेश हो जाओ। कलयुग राजा रे मस्तक माते प्रवेश हो गयो। राजा वन में गयो, खूब भटकियो, मृगों रे पीछे दौड़ियो, प्यास से घोड़े ने दौड़ायो, थकाउट और प्यास के कारण घबरा गया। पानी पीने री इच्छा ही समिक ऋषि भी समय ध्यान में बैठा है। समिक ऋषि ध्यान में बैठा है। राजा जाहिर आवाज लगाई, ऋषि जल पिलाओ। 20 समय समिक ऋषि ध्यान में हा, समाधि में हा। दरिया सुन समाधि की महिमा गणी अनंत, पहुंचा सोई जान सी कोई कोई बिरला संत। समाधि में आ तो पतो ही नहीं चलियो कौन हेलो मारियो कौन नहीं मारियो। सजनों केवे क्रोध आयो राजा ने, कलयुग सवार हो। राजा एक मरियोड़ो सर्प हो जो समिक ऋषि रे गला में डाल दियो। राजा गया अपने महल। इधर समिक ऋषि रा पुत्र श्रृंगी ऋषि घूमते घूमते आया और देखे एक पिता रे गले में मृत सर्प। ये दृश्य देखते ही क्रोध आवे और ये श्राप दे दे कि जो व्यक्ति हमारे पिता रो अपमान करियो, पिता रे गले में ये मृत सर्प डालियो, भी व्यक्ति ने 7वें दिन सर्प डसी और मेरी मृत्यु हो जाए। समिक ऋषि हो ध्यान टूटियो। समिक ऋषि कह रहे बेटा ये कहीं कर दियो, आपा संत हाँ, संत ने कभी श्राप नहीं देना चाहिए। और अभी तो धर्मपरायण राजा ही राजा परीक्षित है, वे चले आ जाए तो फिर धर्म रो कहीं वे जाओ सूचना करो। अब जो वचन निकल गया वो तो निकल गया, पर सूचना तो करो। राजा परीक्षित ने सूचना हुई कि 7वें दिन मृत्यु है। सजनों कई स्थिति होए मानवरी जब पतो चल जाए 7 दिन मृत्यु है, वही स्थिति राजा परीक्षित हुई। चिंतित हो गया, पर राजा अपने किए रे माते पश्चाताप भी करियो और कहियो मने ये सजा मिलनी चाहिए, मैं एक ऋषि रो अपमान करियो। सजनों अब 7 दिन बचा। 7 दिन में परलोक कैसे सुधर सके है, ये विषय रो चिंतन करते हुए गंगा रे किनारे ऋषियों रे साथ त्यागी और बैठ गया। वशिष्ठ, अत्रि, व्यास, पाराशर, अंगिरा, पुलक, पुलस्त आसी देवता आया और राजा रे कल्याण रो चिंतन करने लग गया। भाई 7 दिन में मारो कौन उद्धार कर सके है। भी समय नारद जी महाराज रा पुत्र परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज सभा में पधारिया। आते ही सभी ऋषि खड़ा हो गया, जय जयकार होने लगी। राजा स्वर्ण सु जड़ित सिंहासन माते विराजमान करिया, दुग्ध सु चरण धोया। परमहंस सुखदेव जी महाराज ने प्रसन्न करियो। मरणासन पुरुष रो कई धर्म वह है, मरणासन पुरुष ने किरी ध्यान धारणा करनी चाहिए। भी समय सुखदेव जी महाराज 7 दिन तक दिव्य ज्ञान दे, भक्ति ज्ञान और वैराग्री बातें कही और राम जी री भक्ति में राजा परीक्षित रो चित्त लगा दियो हो।
7 दिन तक सुखदेव जी महाराज री मुखार बिंदसु भक्ति ज्ञान विरागरी बाता श्रवण कर और राजा रो ध्यान भगवान में लाग गयो। 7वें दिन आई शरीर डस्यो पर पहले ही शरीर 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 भाव सु पृथक होय और राजा परीक्षित परमात्मा री धाम में चलिया गया। 7 दिवस रट राम परीक्षित आलियो ऋषि रो मैट दियो शराब पर मुक्ति में मा लियो। कहना भाई अंत मतीर सोही गति। 7 दिन तक भगवान री भक्ति कर और भगवान री दिव्य धाम में राजा परीक्षित जी पधार गया। सजनों ऐसे सुखदेव जी महाराज दिव्य महापुरुष हुआ। मेरी महिमा अनंत अपार है। आज और कल 2 दिन री सत्संग में आपे भगवान शिव पार्वती और सुखदेव जी महाराज रा दिव्य प्रसंग ने श्रवण करियो। सजनों आज 2 दिन तो बीत गया है, दिन कितना रहा? 5 दिन और रहा है। 5 दिनों में आगे आपे और भी जो दिव्य संत भक्त हुआ वे संत भक्तारो दिव्य जीवन प्रसंग आप श्रवण कराला।